लिंक में है, सिंपल पॉइंट है। एनीवेज, सो हमारे आज का विषय क्या है? अभी का विषय अभी का विषय है कि श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम में कैंटो नंबर 11 में श्लोक नंबर 26, आई फॉरगॉट द चैप्टर नंबर, कैंटो 11 में है, जो मैंने अपने कम्युनिटी टैब में अपलोड किया है। आप चाहे तो कम्युनिटी टैब में जाके देख सकते हैं। तो मैंने एग्जैक्ट श्लोक दिया है जहाँ श्री कृष्ण बोलते हैं कि महीनों में, ऋतु मतलब वो साल है, मतलब मेजर ऑफ टाइम में वो साल है। साल का मतलब है जुपिटर, क्योंकि जुपिटर एक साल लेता है एक राशि में, 12 साल के बाद कुंभ मेला होता है। सो अमॉन्ग द मेजर ऑफ टाइम वो एक साल है। अमॉन्ग द मंथ्स या महीना जो हम बोलते हैं वो है मार्गशीर्ष। सो मार्गशीर्ष जनरली अभी इस युग में इस टाइम पे दिसंबर में आता है। इसलिए आप देखेंगे कि पेटकोट मूवी, सॉरी पेटकोट वीडियो में जीसस बोट में जो आता है अंडरवर्ल्ड से, वो वहाँ वहाँ बहुत क्या बोलते हैं, स्नो गिरता रहता है। स्नो को क्या बोलेंगे हिंदी में? स्नो, स्नो तेलुगु में तो मंचू बोलते हैं, हिंदी में बर्फ। करेक्ट, हिंदी में शायद बर्फ बोलते हैं। या बर्फ। यू हिंदी पीपल्स, आई एम नॉट ए हिंदी गाय, मैं तो साउथ इंडियन हूँ, इसलिए मैं बीच बीच में अटक जाता हूँ हिंदी वर्ड्स खोजते खोजते मेरे माइंड में। तो बर्फ़ है, तो बर्फ़ दिखाते हैं जहाँ ओबामा बैठा रहता है अपने कमरे में, बाहर बहुत बर्फ़ गिरता रहता है। सो डैट इज़ दिसंबर। उसी टाइम पे बोट में जीसस आता है। ओके, एक्चुअली मैंने जो रिसर्च किया मुझे पता चला कि जीसस दिसंबर में पैदा नहीं हुआ। जीसस एक्चुअली फरवरी 17 2 बीसी में उसका जन्म हुआ है। कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं कि 4 बीसी में उनका जन्म हुआ है, लेकिन एक्चुअली मेरे रिसर्च में मुझे पता चला कि 2 बीसी में। आर्केक्स करके एक चैनल है, उसने भी 2 बीसी को ही निर्धारित किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज़ नॉट दिसंबर बॉर्न। तो ये दिसंबर कहाँ से आता है? ये भगवद गीता से आता है। इट कम्स फ्रॉम श्रीमद् भागवत। सो श्रीमद् भागवतम में बोलते हैं कि अमॉन्ग द मंथ्स आई एम मार्गशीर्ष। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। तो सवाल यही उठता है, अगर कृष्ण श्रावण मास में उनका जन्म हुआ है, कुछ स्कॉलर्स के हिसाब से भाद्रपद, वट एवर, आई मीन जुलाई अगस्त, तो वाई डिड ही से दैट कि मैं अमॉन्ग द महीना आई एम मार्गशीर्ष? वाई ही सेड दिसंबर? और कृष्ण ये भी बोलते हैं कि ऋतु में मैं क्या बोलते हैं, स्प्रिंग सीजन हूँ, जो हमारा फाल्गुन मास जो हम बोलते हैं मार्च। सो मार्च अप्रैल। सो ये इस बात से ये पता चलता है कि ही इज़ गिविंग हिंट फॉर कल की अवतार। सो कल की अवतार जो है वो दिसंबर में आएगा, या दिसंबर में प्रकट होगा, या दिसंबर में पैदा होगा। यू कैन पुट इट दैट वे। और उनके कुंडली में फाल्गुन नक्षत्र, यानी या तो पूर्व फाल्गुनी या उत्तर फाल्गुनी से उनका कुछ डेफिनेटली रिलेशन होगा। उनके कुंडली में कोई तो प्लैनेट होगा उस नक्षत्र में, एंड उनका जन्म या उनका अवतरित होना दिसंबर में होगा। यू कैन पुट इट दैट वे। सो श्रीमद् भागवतम में बोलते हैं कि अमोंग द नक्षत्रास आई एम अभिजीत। तो भगवत गीता में थोड़ा शायद इस्कॉन वालों ने गलत ट्रांसलेट किया। भगवत गीता में ऐसे लिखा है कि अमोंग द नक्षत्रास आई एम मून। फर्स्ट ऑफ ऑल चांद तो नक्षत्र है नहीं, चांद तो चांद है, चांद नक्षत्र नहीं है। तो इसलिए मैंने श्रीमद् भागवतम को रिफ़र किया, तो वहाँ साफ लिखा है, वहाँ कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। श्रीमद् भागवतम कैंटो नंबर 11 में श्लोक 26, चैप्टर 16 या पता नहीं चैप्टर 11, मैं भूल गया, उसमें साफ लिखा है कि अमॉन्ग द नक्षत्रास ही इज़ अभिजीत। वहाँ वर्ड अभिजीत भी लिखा हुआ है। तो श्रीमद् भागवतम को मैं लेके मैं बोल रहा हूँ कि अभिजीत है। सो अभिजीत अभी कहाँ है? तो बहुत सारे स्कॉलर्स बोलते हैं अभिजीत जो है वो मकर राशि में है, क्योंकि उत्तराषाढ़ और श्रवण के जंक्शन में है, और आज के एस्ट्रोलॉजर्स भी वहीं लेते हैं। लेकिन नहीं, अभिजीत वहाँ नहीं है। तो दिस इज़ द थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो अभिजीत एक्चुअली इज़ इन लाइरा कॉन्स्टलेशन। अब ये लाइरा किधर है? लाइरा करके एक कॉन्स्टलेशन है जो एक्चुअली म्यूज़िक है, एक हार्प टाइप के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, ओके, लाइक वायलिन यू कैन से, वो उधर ही है।
मतलब गरुड़ कॉन्स्टलेशन के पास ही है, और उस कॉन्स्टलेशन में वेगा करके एक नक्षत्र है, वही है अभिजीत। तो जब श्री कृष्ण बोलते हैं कि अमॉन्ग द नक्षत्रास आई एम अभिजीत, तो वो यही बोल रहे हैं कि वो अभिजीत नक्षत्र में कल्कि अवतार का जन्म होगा, या कल्कि अवतार अभिजीत नक्षत्र में आएंगे। ओके, ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। या दैट्स अनदर मैटर रिप्रो, कि वो ऐसे एक्चुअली पूजा में भी बोलते हैं कि कार्तिक नवमी यानी दीपावली के 9th डे के दिन आप अगर दान धर्म करोगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स में यही लिखा है कि कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन सतयुग शुरू हुआ था। तो अभी दिवाली के टाइम इस बार एक्लिप्स हो रहा है, मतलब 25 तारीख को, तो अगर कुछ मिरेकल होता है तो इसी नवमी को आ जाएगा सतयुग, लेकिन नहीं तो वेट करना पड़ेगा। वेट तो करना पड़ेगा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, क्या कर सकते हैं। सो ये बहुत सारे हिंट्स श्रीमद् भागवतम भगवद गीता से मुझे समझ में आया कि कल्कि अवतार का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है विथ दिसंबर, मार्च, फाल्गुन मास, फाल्गुन नक्षत्र, एंड ऑल्सो ही इज मतलब बहुत ही अंधेरे में उनका जन्म होगा। एंड भविष्य पुराण उसको कोरॉबरेट करता है। भविष्य पुराण में ये मेंशन किया कि मार्गशीर्ष मास का कृष्ण पक्ष के अष्टमी दिन उनका जन्म होगा। सो इट इज़ लाइक श्रीमद् भागवत गीता का डायरेक्ट सपोर्टिंग टेक्स्ट है भविष्य पुराण। अब कुछ लोग भविष्य पुराण नहीं मानते हैं, इसलिए मैं श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवतम का रेफरेंस दे रहा हूँ लोगों को समझने के लिए। धन्यवाद।